हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग सीटीईटी में पूछे जाने वाले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने क्लास 3, 4 और 5th के 60 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज के लिए रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? चलिए क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1900 में, सेकेंड है 1902 में, थर्ड है 1905 में और फोर्थ है 1910 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर दीजिए। मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज के लिए रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या हो रहेगा? आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा, 1902 में इनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, एनीमिया का उपचार है। चलिए बताइए एनीमिया का उपचार क्या है? गुड़, आंवला या हरी पत्तेदार सब्जियां या फिर सारे के सारे? क्या हो रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या हो रहेगा? ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया इज ऑल ऑफ द एबो, यानी ऊपर के सभी जो हैं वह एनीमिया के उपचार में लाभदायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, उच्च ज्वर के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना की छाल से किया जाता है वह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 को पढ़ लीजिए फिर इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मियादी बुखार, सेकेंड है मलेरिया, थर्ड है चिकनगुनिया और फोर्थ है डेंगू। सिनकोना की छाल किस में दी जाती थी? पहले मलेरिया के रोग में दी जाती थी, अभी इसकी टैबलेट वगैरह आने लगी हैं। पहले इसकी छाल को पीस के दिया जाता था, अभी इसकी टैबलेट्स उपलब्ध हैं मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, माउंट एवरेस्ट एक भाग है, किसका भाग है? इंडिया का है, तिब्बत का है, नेपाल का है या फिर म्यांमार का है? चलिए बताइए माउंट एवरेस्ट जो है वह एक भाग है, किसका है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या रहेगा? नेपाल का भाग है माउंट एवरेस्ट, और इसको नेपाल में क्या बोलते हैं? इसको नेपाल में सागरमाथा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों किया जाता है यह आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सेकेंड है मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 है मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं और ऑप्शन नंबर 4 है तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आज की क्लास में कुल 20 क्वेश्चन हैं, आप लोगों को 20 क्वेश्चन में से कम 15 क्वेश्चन सही करने हैं। क्या हो रहेगा क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर? आंसर नंबर 4, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, एक पर्वतारोही को अपने साथ ले जाने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? सबसे अधिक पूछा गया है, वैसे महत्वपूर्ण तो ये सारे के सारे हैं, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण इसमें से कौन सा हो जाएगा यह आप लोगों को बताना है। एक पर्वतारोही के लिए अपने साथ ले जाने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे महत्वपूर्ण है? स्लीपिंग बैग, ऑक्सीजन किट, कंबल या टॉर्च? क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या हो रहेगा? ऑक्सीजन बैग, सबसे महत्वपूर्ण इसमें यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन लिखा हुआ है मलेरिया तब होता है जब मादा मच्छर किसी मलेरिया के रोगी को काटने के पश्चात अन्य व्यक्ति को काटती है। सेकेंड ऑप्शन है रात के समय मच्छरों द्वारा काटने के कारण मलेरिया होता है। थर्ड ऑप्शन है मलेरिया मच्छर द्वारा काटने के कारण होता है और फोर्थ ऑप्शन है मलेरिया मादा मच्छर द्वारा काटने के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या रहेगा बताइए, एक बार सही से पढ़ लीजिए फिर आंसर दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही हो रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर नंबर 4 जिसने भी लगाया है उनका हो जाता है बिल्कुल सही। काफ़ी सारे लोग इसका आंसर नंबर फर्स्ट लगा रहे होंगे जो कि एनसीईआरटी के अनुसार बिल्कुल गलत था। इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों
के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? चलिए बताइए, इनमें से कौन सा वह समुच्चय है, कौन सा वह विकल्प है जिसमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आंवला, पालक, आलू। सेकंड है आंवला, आलू, टमाटर। थर्ड है बंद गोभी, भिंडी और गुड़। और फोर्थ है आंवला, पालक और गुड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर दीजिए। इनमें से किस समुच्चय में लौह तत्व की मात्रा सबसे प्रचुर होती है? तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या सही हो रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो रहेगा। आंवला, पालक और गुड़ में लौह तत्व की सबसे प्रचुर मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से होती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चेचक या चिकन फॉक्स। सेकेंड है मलेरिया। थर्ड है पोलिया। और फोर्थ है निमोनिया। चलिए इसका आंसर दीजिए। 69 का आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से होती है? 20 क्वेश्चन में से आप लोगों को 15 क्वेश्चन कम से कम सही करने हैं। क्या हो रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो रहेगा। मलेरिया जो होती है वह रुके या इकट्ठा हुए पानी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियाँ पढ़ती है। अब वो पोस्टर पर कौन कौन सी सावधानियाँ लिखी हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। पहले में लिखा हुआ है अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें। सेकंड में लिखा हुआ है पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। थर्ड में लिखा हुआ है कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। और फोर्थ में लिखा हुआ है स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। अब ऊपर जो पोस्टर दिया गया है उसका उद्देश्य क्या है ये आप लोगों को बताना है। लिखा हुआ है पोस्टर का उद्देश्य डैश के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करता है। किसके फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करता है ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है टाइफाइड और हैजा के फैलने के बारे में। या फिर सेकंड है डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। और थर्ड है चेचक और मलेरिया। फोर्थ है डेंगू और फ्लू। चलिए बताइए ऊपर जो कथन लिखे हुए हैं यह किसके रोकथाम के लिए लिखे गए हैं, किसको जागरूकता के लिए लिखे गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या हो रहेगा? आंसर नंबर 2 डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर जो होता है उसकी रोकथाम से संबंधित कुछ सावधानियां यहाँ पर लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर दीजिए। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन को चुनिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यह जम्मू और कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। सेकंड है यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। थर्ड है यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। फोर्थ है यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर दीजिए। ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके NCERT की बुक से निकाले गए क्वेश्चंस हैं। तो ये इन क्वेश्चनों के आंसर NCERT की बुक के हिसाब से दिए जाएंगे। क्या हो रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर क्या हो रहेगा? चलिए आंसर दीजिए जल्दी से। तो सभी को पता होगा जो माउंट एवरेस्ट है वह एक नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है जो कि आपके NCERT की बुक में लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। नासा ने सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष में जाने के बाद यान के बाहर निकलने का चित्र कब जारी किया था? इस बारे में हम लोग NCERT की जो थ्योरी वाली क्लास करेंगे उसमें पढ़ेंगे कि जो सुनीता विलियम्स किस प्रकार अंतरिक्ष में गई थी और वहाँ पे उन्होंने क्या क्या देखा था, क्या क्या उन्होंने महसूस किया था। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर क्या हो रहेगा? चलिए बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो रहेगा। 16 दिसंबर 2006 को उनकी तस्वीर जारी करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? चलिए आंसर दीजिए। चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है? यूरी गार्गिन या फिर एडविन या फिर आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर वॉन एलन? चलिए बताइए। द फर्स्ट पर्सन हु लैंडेड ऑन द मून। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर क्या हो रहेगा? क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर 3 बिल्कुल सही हो रहेगा, आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस, रक्षाबंधन। सेकंड है होली, महाशिवरात्रि और बुद्ध जयंती। थर्ड है होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस। और फोर्थ है दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर दीजिए। क्या हो रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या हो रहेगा? होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस जो होता है वह पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे की चीज़ें बनाते आए हैं। आज हम भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग करते हैं। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। चलिए कांसे के बारे में सही कथन का आप लोगों को चुनाव करना है। इनमें से कांसे के बारे में कौन सी बात जो है सही लिखी हुई है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यह एल्युमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है। सेकंड है यह पीतल और तांबे का मिश्रण है। थर्ड है यह तांबे, जस्ता तथा एल्युमिनियम का मिश्रण है। फोर्थ है यह तांबे और टीन का मिश्रण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर दीजिए। कांसा किसका मिश्रण है? तांबे और टीन का मिश्रण है कांसा, यानी इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। असत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आदिवासी हजारों सालों से कांसे का प्रयोग करते आए हैं। सेकंड है कांसे का निर्माण तांबा तथा टीन को पिघलाकर करते थे। सेकंड है कांसे से सुंदर वस्तुएं बनाई जाती थीं। और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए असत्य कथन इनमें से कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि सारे के सारे जो ऑप्शन हैं वह सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। सुनीता अंतरिक्ष में नामक पाठ के संदर्भ में विचार करें। लिखा हुआ है हम एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकते थे। दूसरे में लिखा हुआ है पानी बुलबुलों की तरह उड़ता फिरता था। सेकंड में लिखा हुआ है अंतरिक्ष में बाल हमेशा खड़े ही रहते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर दीजिए। अंतरिक्ष में क्या ऐसी चीज़ें होती हैं? क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर क्या हो रहेगा? सी वाला, यानी तीनों के तीनों जो हैं सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? चलिए हु बिल्ड द गोलकोंडा फोर्ट? चोल वंश, चालुक्य वंश, काकतीय वंश या फिर पल्लव राजवंश? क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर दीजिए। गोलकोंडा का किला जो था वह किसके द्वारा बनवाया गया था? क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा। काकतीय राजवंश द्वारा गोलकोंडा का किला बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। कांसे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से अध्ययन कीजिए। पहला लिखा हुआ है यह अल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। दूसरे में लिखा हुआ है इसे भट्टी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है। तीसरे में लिखा हुआ है आदिवासी लोग कांसे का उपयोग हजारों वर्षों से करते आए हैं। चौथे में लिखा हुआ है कांसे की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु काफ़ी टिकाऊ होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर दीजिए। सत्य कथन का चुनाव करना है। इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर क्या हो रहेगा? चलिए बताइए। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर की तरह ही एक तत्व है, गलत हो गया। दूसरे में लिखा हुआ है इसे भट्टी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता था, बिल्कुल सही है। तीसरे में लिखा हुआ है आदिवासी लोग इसका उपयोग हजारों वर्षों से करते आए हैं, सही है। और चौथा ऑप्शन है कांसे की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु टिकाऊ होती थी, यह भी गलत है क्योंकि कांसे की बनी वस्तुएं जो हैं वह भारी होती थी लेकिन टिकाऊ भी होती थी। तो यहाँ पे हल्की या नहीं, अगर भारी होता तो यह सही हो जाता। तो यह भी इसका गलत हो गया, यानी बी और सी, यानी इसका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। कांसा दो धातुओं का मिश्रण है, ये दो धातुएं कौन सी हैं? तांबा और जस्ता है, तांबा और टीन है, तांबा और लोहा है या फिर एल्युमिनियम और टीन है? ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए क्या हो जाएगा? कांसा किन दो धातुओं का मिश्रण है? क्या हो जाएगा? तांबा और टीन का मिश्रण है कांसा, यानी इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही था। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना कि आपकी 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं।
सभी को कमेंट करना है कि आपके 20 क्वेश्चन में से कितने का सही हुए हैं। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।